सुन रखा है गांधी जी के 3 बंदर, किसको पता है? हाथ खड़ा करके बताओ। सबको पता है, वेरी गुड। चलो तीन बच्चे खड़े हो, 3 बच्चे खड़े हो जिनको गांधी के 3 बंदर आते हो। नंबर 1 वो खड़ा हुआ, चलो आओ बेटा आगे आओ दौड़ के, आ जाओ बेटा दौड़ के आओ जिनको पता है गांधी के बंदर कौन कौन से हैं, दौड़ के ऊपर आइए। चलो बिटियाएं खड़ी हो, तो किसको पता है? बिटियाएं जिनको गांधी के 3 बंदर मालूम हो, खड़े हो, ये स्टैंड अप। हाँ बिटिया, वेरी गुड, कम ऑन, दौड़ के फर्राटे से। 3 बंदर इधर आओ, 3-4 आएंगे, वेलकम। चलो पब्लिक की तरफ नजर करो। बेटियां जीवन के अलंकारों का अनुप्रास है, बेटियां जीवन के अलंकारों में अनुप्रास है। बेटियां घर में भी स्वर्गीय सुख का एहसास है। जब भी खाने में रोटियां कम पड़ जाती है तो बेटी इतना सही कहती है, पापा आप खा लो, मेरे तो आज उपवास है। प्रथम 2 बिटियाएं इधर से, प्रथम 2 लड़के इधर से। नंबर 1 गांधी का पहला बंदर क्या कहता है? हाथ लगाओ और इशारा बताओ, अपने मुंह पर हाथ लगाओ और इशारा बताओ। पहला बंदर कहां लगाता है? चलो सब लोग अपने मुंह पर हाथ रखिए। गांधी का पहला बंदर हमसे क्या कहता है बच्चों? वो बोलता नहीं है, वो केवल हाथ ही रखता है, बोलेंगे तो बाकी के पब्लिक। हाँ जी, पहला बंदर क्या कहता है? बुरा मत बोलो। दूसरा संस्कार, सेकंड 2 बिटियां इधर से, सेकंड 2 आंख पर हाथ रखिए, आंख पर हाथ रखिए। ये क्या कह रहे हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं? बुरा मत, जोर से देखो। बाकी बिटियाएं कान पर, गांधी जी के बांदरे खड़े हैं ऊपर। और तीसरा बंदर क्या कहता है? बुरा मत सुनो। गांधी जी के 3 बंदर हमें संस्कार देते हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। पर चंद्रप्रभ का चौथा बंदर माथे पर हाथ रखने की प्रेरणा देता है, जो कहता है बुरा मत सोचो। क्या कहता है? बुरा मत। बच्चों अब जरा सारे एक साथ अपने सिर पर हाथ रख करके सारे समाज और लोगों को प्रेरणा दीजिए कि चंद्रप्रभ का चौथा बंदर क्या कहता है? बुरा मत। वेरी गुड, सिट डाउन। आप में से किसकी जेब में 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है? किसकी जेब में? जेब में हाथ डालो, निकालो, किसकी जेब में 1 का सिक्का? खड़े होके आगे आ जाओ, वेलकम। चलिए भाई साहब, आप अपन काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस। भाई साहब आपके पास कितने का सिक्का है? आपके पास 1 का। लेन देन करते हैं, बिजनेस करते हैं, 1 का आप उनको दीजिए, आप अपने वाला इनको दीजिए। सिक्कों का लेन देन हो रहा है, वो देखिएगा, सिक्कों का लेन देन हो रहा है। एक ने अपना उसको दिया और उसने इनको दिया। भाई साहब आपके पास कितने का है? 2 का। आप अपना उनको दीजिए, उनका आप लीजिए। सिक्के थे, सिक्कों का लेन देन हुआ। आपने कितने का दिया? 1 का। आपके पास अब कितना बचा? 1। आपने कितने का दिया? लिया कितना? वापस कितने बचे? 2। एक ने 1 का दिया, 1 लिया, सिक्कों का लेन देन रहा, लेकिन फिर भी 1 का 1 रहा। 2 वाले ने 2 का दिया, 2 का लिया, फिर भी 2 का 2 रहा। भाई साहब अगर मैं आपसे कहूँ 100 बार लेन देन कर लो आपस में, तो भी कितने का कितना रहेगा? 1 का 1 वही रहेगा। भाई लोगों, हमारे प्रवचन सिक्के देने का काम नहीं करते, क्योंकि हमें पता है 1 दोगे 1 लोगे, वापस 1 का 1 रहेगा। हम लोग तो आप लोगों में उत्तम संस्कार देते हैं, उत्तम विचार देते हैं, क्योंकि अगर आप अपने उत्तम विचार एक दूसरे को देंगे, अपना विचार उसको देंगे, उसका विचार आप लेंगे, आपके पास कितने विचार होंगे? कितने होंगे? और सिक्के का लेन देन करेंगे तो 1। हाँ, बिल्कुल जीवन का पाठ पढ़ ले कि अगर सिक्के का लेन देन करोगे तो 1 का 1 रहेगा, पर अपना एक अच्छा विचार दूसरे को दोगे और दूसरे का विचार आप लोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? जोर से बोलो। 2 हो जाएंगे। भाई लोगों, जीवन में संस्कार की बुनियादी बातें हम लोगों को सीख लेनी होगी, और सीखने के रूप में ही, सिट डाउन प्लीज,
सिक्कों का लेन देन करोगे तो एक का एक रहेगा, दो का दो रहेगा, पर अच्छे विचारों को बांटो, लोगों में अच्छे संस्कारों की प्रभावना करो, क्योंकि उसी से ही समाज का निर्माण होगा, अच्छा होगा। आप अपने परिवार का माहौल अच्छा बनाएं, अपने परिवार का माहौल पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो बच्चे के परिवार में उसको देखने के लिए मिला करता है। अगर बाप गाली देता है तो बेटा गाली देना सीखेगा या नहीं? भाई साहब जोर से जवाब दीजिए, तो सीखेगा या नहीं? यस या नो? यस। पिता अगर गाली देता है तो बेटे गालियां देना सीखते हैं। एक पिता अपने बच्चों को अगर आप कहकर संबोधित करेगा तो बच्चे भी आप कहेंगे या नहीं? कहेंगे या नहीं? कहेंगे। पापा अगर झूठ बोलते हैं तो बेटा झूठ बोलेगा कि नहीं? बोलेगा। पर पापा अगर हमेशा सत्य बोलते हैं तो बेटा झूठ बोल पाएगा? नहीं। तो सुधार क्या करना पड़ेगा? बच्चों की तरफ जाएं, उससे पहले हमें अपने आप को ठीक कर लेना पड़ेगा, और ठीक इस रूप में कर लेना पड़ेगा। एक महानुभाव आए और जैसे कि समझ लीजिए आपके बीच में आ रहे हैं, और अनुपम खेर, इधर आओ तो। देखिए ये इनके घर जा रहे हैं। किनको खड़ा करूं? भाई साहब जी आप खड़े होइए। तो ये इनके घर गए हैं। अनुपम खेर ये इधर वाले अक्षय कुमार जी के यहां गए हैं, और अक्षय कुमार के यहां जाकर के अनुपम खेर ने पूछा, इनका बच्चा था, जैसे ये बिटिया है, खड़ी हो बेटा, हाँ चलो इधर आओ। जैसे ये इनकी बिटिया है, अक्षय कुमार की या संजय दत्त की, आप किसकी बिटिया हैं? जिसकी भी है, ठीक है ना, इधर आ जाओ। आप किसकी बिटिया है? अच्छा अक्षय कुमार, वेरी गुड। वो कहते हैं अक्षय कुमार की बिटिया है, ठीक है। तो अनुपम खेर अक्षय कुमार के घर पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो बिटिया उनको घर के बाहर मिली। हेलो बिटिया, हेलो, पापा घर में रह गया? एक मिनट अंकल, देख कर आती हूं, बताती हूं, तो बता देती हूं पापा घर में है कि नहीं। और बिटिया पापा के पास गई। जाओ, अब पापा से बोलो कि पापा बाहर में एक आदमी आपसे मिलने के लिए आए हैं। एक आदमी मिलने के लिए आया है, और पापा पूछेगा कि वो कैसा दिखता है? वो हाँ, अनुपम खेर जैसे दिखते हैं। अनुपम खेर जैसा दिखता है, हैं? वो कैसा दिखता है? वो अनुपम खेर जैसा दिखता है। ऊपर से माथा मुंडा हुआ है, हैं? बाकी सब साफ किया हुआ है। तो एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है। अब पापा कहते, ओ वो आया क्या? अरे यार ये सुबह सुबह आ गया, 5 लाख का देना था इसमें, 5 लाख का देना था। तू तो बिटिया एक काम कर, बाहर जाके बोल दे घर में पापा नहीं है। तू बाहर जाकर बोल कि ना घर में पापा नहीं है। अब आप इधर आइए और ये अंकल से बोलिए, अंकल अंकल पापा कहते हैं कि पापा घर पे नहीं है। अब इसमें बताइए झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? तो संस्कारों की शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? पापा से। किससे करनी पड़ेगी बेटा? पापा से। हाँ बिल्कुल ठीक कहा बिटिया ने, के पापा से। भाई साहब, संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए, ओ मेरे भाई लोगों, ध्यान रखिएगा, हम में से हर किसी व्यक्ति के घर के माहौल को इतना पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। फिर कहूंगा कि बच्चे तो वही करेंगे जैसा वो अपने घर में देखेंगे। अगर आप सत्यवादी हैं तो बच्चे भी सत्यवादी निकलेंगे। आप अगर सेल टैक्स और इनकम टैक्स की चोरी करते हैं तो बेटा आपकी जेब से चोरी करेगा, इसमें कोई मीन मेक नहीं है। वो भी आपके घर में चोरी करेगा। भाई लोगों, आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो एक बच्चा मेरे पास आया और आकर कहने लगा, बाप जी आप बताएंगे कि पॉपकॉर्न क्यों फूल जाता है, और जब पॉपकॉर्न फूलता है तो तवे पर उछलता क्यों है? मैं भी चौंका, यार पॉपकॉर्न फूलता तो है और वो तवे पर क्यों उछलता है? मैं भी चौंका। मैंने कहा यार ये तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे उछलता है। उसने झट से ही कहा, आपको नहीं पता कि कैसे उछलता है? चलिए एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए, तवे पर बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि पॉपकॉर्न कैसे उछलता है।
आप तवे पर बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये पॉपकॉर्न मक्की की फूली कैसे उछलती है, आपको पता चल जाएगा। ओ मेरे भाई बहनों, घर परिवार का वातावरण पॉजिटिव बनाइए। बी पॉजिटिव बोलो, अच्छी भाषा बोलो, अदब की भाषा बोलो। अपने घर में पुस्तकालय जरूर रखो ताकि वो भी पढ़े, आप भी पढ़ें। आपको पढ़ता हुआ देखकर बच्चे को प्रेरणा मिलेगी। आप तो बेटे बाबू साहब की तरह क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे हैं और क्रिकेट देख रहे हैं और बेटे को कहते हैं जा पढ़ाई कर। वो कहता है पापा आधा घंटा प्लीज, बड़ा मजा आ रहा है पापा, छक्के लग रहे हैं पापा। आप खुद भी पढ़िए ताकि बच्चे भी पढ़ सकें। पुस्तकालय बनाओ अपने घर में, सुबह सुबह योगासन करो। हर रविवार अपने बच्चों को अपने साथ मंदिर जरूर लेकर जाओ। अपने बच्चों को कि बाकी के 6 दिन अगर उनके पास समय नहीं है, रविवार ठंडे मत पड़ो, संडे हो या मंडे, कभी ना रहो ठंडे। रविवार है, बच्चों आज तैयार हो जाओ, आज अपन मंदिर चलेंगे। मैं सबसे कहूँगा भाई लोगों, आप ये भूल जाओ कौन थानकवासी है, कौन तेरापंथी है, कौन मंदिर मार्गी। इन पंथों में कुछ नहीं पड़ा है। पंथ किसी को पार नहीं लगाते, पंथ किसी को नहीं डुबाते। आदमी की करनी ही आदमी को पार लगाती है। आदमी की करनी ही आदमी को पार लगाती है। रविवार आप जहां जिस एरिया में रहते हैं, सप्ताह में एक दिन कहां ले जाओ उनको, मंदिर लेकर के जाओ। क्योंकि मंदिर जाने से व्यक्ति को, आपके बच्चों को एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है और उनको प्रार्थना करने का अवसर मिलता है। अवसर यह मिलता है, प्रे इज द बेस्ट मेडिसिन एंड गॉड इज द बेस्ट डॉक्टर। प्रार्थना सबसे अच्छी औषधि है और भगवान सबसे अच्छा चिकित्सक है। वो वहां मंदिर में जाएगा। मंदिर में जाने से व्यक्ति को पॉजिटिव प्रेरणा मिलती है। वहां की पॉजिटिव तरंगें बच्चे को, अंतर्मन को प्रभावित करती है। बच्चों को संडे ही सही मंदिर ले जाओ, महीने में 2 दिन ही सही गुरु महाराज के पास ले जाओ, गुरुजनों के पास ले जाओ। क्योंकि गुरुजन ही वो आर्ट सिखाते हैं जो मिट्टी को मिट्टी नहीं रहने देते, बल्कि मिट्टी को भी मंगल कलश बना दिया करते हैं। अरे जो काम आप न सिखा पाएंगे वो गुरुजन सिखा देंगे। महात्मा गांधी भी जब विदेश गए थे तो सबसे पहले श्रीमद राजचंद्र के पास उनकी मां उनको लेकर के गई थी। महात्मा गांधी को श्रीमद राजचंद्र जी के पास लेकर गई और कहा कि मेरा बेटा विदेश जा रहा है, विलायत जा रहा है वकील की पढ़ाई करने के लिए, आप इसको कुछ अच्छे समझाइश दे दीजिए। और तब श्रीमद राजचंद्र ने आधे घंटे तक उनको समझाइश दी, संस्कार दिए। और उसका परिणाम ये था कि महात्मा गांधी यहाँ से ये शपथ लेकर गए थे कि वो विदेश की धरती पर रहेंगे पर किसी भी हालत में मांस मदिरा को टच नहीं करेंगे, मांस मदिरा को टच नहीं करेंगे। यहाँ से संस्कार लेकर गए, यहाँ से गुरुजनों से संस्कार लेकर गए और वापस जब लौट कर आए तो भारत की आज़ादी के आंदोलन के प्रवर्तक बन गए। भारत की आज़ादी के आंदोलन के प्रवर्तक बन गए। संस्कार हमारे घर में कुछ और हो या ना हो, पर धर्म का संस्कार जरूर होना चाहिए। धर्म का संस्कार जरूर होना चाहिए। पहले आप 20 बाई 30 के मकान में रहते थे, आज आप 80 बाई 100 के फ्लैट में, 80 बाई 100 के बंगले में रहते हैं। पहले आप जमीन पर बैठते थे, आज आप सोफा सेट पर बैठते हैं। पहले आप साइकिल चलाते थे, आज आप मारुति और मर्सिडीज चलाते हैं। हम सब चीजों में प्रगति करते जा रहे हैं, तो फिर धर्म में भी प्रगति क्यों ना करें? धर्म में भी तो हमारी उतनी ही प्रगति होनी चाहिए। धर्म के संस्कार हो। मंदिर चलो, जिनको लगता है मंदिर जाना नहीं आता वो हमारे पास आ जाओ, हम आपके साथ चलेंगे। मंदिर में चलना, बैठना सिखाएंगे। अरे कुछ भी नहीं आता तब भी वहां बैठकर, आपको नवकार मंत्र आता है, बैठो, 3 नवकार मंत्र बोलो, शांति से बैठ जाओ, आंखें बंद करो और उसको याद करो। आपको लगता है मंदिर जाने में आपके घर वालों को ऐतराज है, कोई बात नहीं, थानक चले जाओ। मैं तो कहूँगा भाई ये थानकवासी मंदिर मार्ग ये शब्द सारे गिरा दो, क्योंकि ये शब्द भेद खड़ा करता है। पर ईश्वर का मंदिर सबको एक करता है। ईश्वर का मंदिर सबको एक करता है। कबूतर मंदिर पर जाकर बैठता है, कबूतर मस्जिद पर जाकर बैठता है, कबूतर चर्च पर जाकर बैठता है। वो सब जगह जाता है, सब जगह गुटर गू करता है, सब जगह दाना चखता है, सब जगह आनंद लेता है। मैं तो कहूँगा आप भी सब जगह जाया करो।
सब जगह जाया करो। आप भले किसी एक धर्म के हों, पर अगर दूसरे धर्म के मंदिर मस्जिद के आगे से जाओ तब भी सर अकड़ कर मत चलना, वहाँ पर भी अपने सर को नमा कर चलना, क्योंकि वहाँ पर भी कई लोग जाकर इबादत करते हैं, वहाँ पर भी कई लोग जाकर पूजा और प्रार्थना करते हैं। सभी स्थल पवित्र होते हैं और सभी स्थलों का सम्मान होना ही चाहिए, सभी स्थलों का सम्मान होना चाहिए। हम में से हर किसी भाई बहन को अपने अपने संस्कारों के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए। मंदिर जाओ, थानक जाओ, गुरु महाराजों के यहाँ लेकर के जाओ। संस्कार आपके जीवन की दौलत है, संस्कार आपके जीवन की वसीयत है। आप खुद भी अपना श्रेष्ठ जीवन जीकर जाओ कि आपके बच्चे कह सकें हम अमुक गरिमापूर्ण मम्मी पापा के संतान हैं। जिस दिन आपके बच्चे आप पर गौरव करने लग जाए, उस दिन समझ लेना आपका जीना सार्थक हुआ, आपका जन्म सार्थक हुआ।